सब बहन भाई तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? ज़ोरदार तालियां बजाते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारी दुआ और खुदा का जवाब। आज क्या मौजू है? हमारी दुआ और खुदा का जवाब। दुआओं का जवाब तो लाजमी आता है ना, लेकिन उन दुआओं का जवाब आता है जो कलाम के मुताबिक मांगी जाती हैं। जो कलाम से हटकर दुआएं की जाती उसका जवाब नहीं आता। उसके लिए खुदा का ऑलवेज नो, इनकार होता है। तो इसलिए नोट फरमा ले, हमारी दुआ और खुदा का जवाब। 3 पॉइंट होंगे इस मौजू पर, और इसमें आज ये भी बात हम सीखेंगे कि दुआ का जो पासवर्ड है वो सेंट्स नहीं है, इवन पास्टर्स भी नहीं है। कई समझते हैं कि फलां पादरी को चले जाओ तो मसला हल हो जाना। फिर मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप कलाम के मुताबिक नहीं आएंगे, कलाम के म्यार पर नहीं उतरेंगे, आपकी दुआ का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड समझते हैं ना, चीज़ों को खोलने के लिए। आपके लिए आसमान नहीं खुलेगा जब तक आप दुरुस्त दुआ और कलाम के मुताबिक दुआ नहीं करेंगे। आज का जो हवाला है, आयत मुकद्दसा है, जो तिलावत है, वो हबकूक नबी का सहीफा है पुराने अहदनामा में। आए देखें, हबकूक नबी की मार्फत खुदा का कलाम, दूसरे बाब की पहली आयत मुकद्दसा। जी, खुदा के कलाम में मुकद्दस में यूं रकम है, मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है, कि वो यानी खुदा मुझसे क्या कहता है, और अपनी फरियाद की बाबत, और अपनी यानी मेरी जो फरियाद दरखास्त है उसकी बाबत क्या जवाब दूं। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। हबकूक अपनी दुआओं के लिए खुदा की तरफ देखता है, अपनी नजरें खुदा की तरफ लगाता है। उस वक्त बनी यहूदा बुरे तरीके से जिल्लत और रसवाई का सामना कर रही थी, और बाबल उस वक्त की सुपर पावर बुरे तरीके से उनका इस्तेसाल कर रहे थे। दाखिली तौर पर और खारजी तौर पर पूरी दुनिया में बर्बरियत थी, खौफ, दहशत। लेकिन हबकूक खुदा के हुजूर झुका रहा, जुड़ा रहा। और मैं आपको बताता चलूं, हबकूक इब्रानी लफ्ज हाबाकूक से निकला है, हाबिक से मुश्तिक है, और ये एक पौधा है। और उस पौधे की वजह कथा और उसको अगर आप देखें गौर से, तो वो ऐसा पौधा है, ऐसे लगता है 2 आदमी आपस में गले मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बगलगीर हो रहे हैं, जिन्होंने कहते ना वो जफ्फी पाई हुई है। हबकूक अपने नाम जैसा था। हालात खराब थे, बनी यहूदा दुख उठा रहे थे, गुलामी थी, असीरी थी, अजियत थी, जुल्म था, बर्बरियत थी, जबर था, ज्यादती थी, नफरत थी, तासुब था, महरूमियाँ थी। लेकिन उसने अपनी नज़रें दुनिया और हालात पर नहीं लगाई, अपनी नज़रें खुदा की तरफ लगाई। लोग शायद गुमराह हो गए होंगे, लेकिन हबकूक खुदा के साथ जुड़ा रहा। इसके नाम का मतलब भी यही है, लब का रहने वाला, जुड़ा रहने वाला। कलीसिया को दुआ की अशद ज़रूरत है। बोले मेरे साथ, कलीसिया को दुआओं की ज़रूरत है। कलीसियाई तौर पर, शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, मुआशरती तौर पर, मुल्की तौर पर हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन खुदा हमारी दुआ का जवाब कब देता है?
इस पर आज हम गौर करेंगे। जैसे मैंने अर्ज की कि दुआ का पासवर्ड सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर आप लैपटॉप या मोबाइल को खोलना चाहें तो आपके पास एक पासवर्ड होता है। आजकल तो मुख्तलिफ किस्म के हैं, फेस आईडी भी लोगों ने लगाई हुई है कि वो फेस के साथ उसको उस सिक्योरिटी को लगा देते हैं, और अगर उस फेस के अलावा कोई उसको खोलने की कोशिश करेगा तो वो नहीं खोलेगा। ऐसे ही है ना। कई लोगों ने पैटर्न लगाया हुआ है और कई लोगों ने बड़ा मुश्किल सा पासवर्ड लगाया होता है। और अगर आप रॉन्ग पासवर्ड एंटर करेंगे, मोबाइल नहीं खुलेगा, लैपटॉप नहीं खुलेगा, सॉफ्टवेयर नहीं खुलेगा, आपकी रसाई, आपकी पहुंच, आपकी अप्रोच नहीं होगी। आज शाम यह पैगाम है, आसमान को खोलने के लिए एक ही पासवर्ड है, एक ही नाम है, और वो यीशु नाम है। इसके अलावा नहीं खुलेगा आसमान। इस बात को अंडरस्टैंड कर लें आप। लोग रॉन्ग पासवर्ड लगा रहे हैं। हम तमाम बाइबल मुकद्दस की अजीम हस्तियों का दिल से और पूरा पूरा एहतराम करते हैं, जो कुछ खुदा का कलाम हमें सिखाता है। लेकिन आसमान ना तो पतरस रसूल के नाम से खुलता है, ना पौलुस रसूल के नाम से, ना हमारे खुदावंद की माँ मुकद्दसा मरियम के नाम से खुलता है। आसमान सिर्फ यीशु के नाम से खुलता है। हालेलुया। इस बात को याद रखने की जरूरत है कि दुआओं का जवाब उस वक्त आएगा जब दुआएं दुरुस्त की जाएंगी। मैं आपका दिल नहीं रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि खुदा के कलाम की हकीकत और सच्चाई से आप वाकिफ हों। दुनिया का कोई पासवर्ड भी पासवर्ड नहीं है। यह भी एक कुछ अरसा से लोगों ने पास्टरों को बना लिया कि ऐ पादरी दी दुआ सही है, जड़ी लग जाती है, ਉਹਦੇ हथ चुमते ने जा जाके कि जी ऐ पास्टर की दुआ जड़ी है ना, ऐ ठीक बजदी है जाके। दुआ का पासवर्ड पास्टर भी नहीं है, दुआ का पासवर्ड सिर्फ यीशु ही है। वो दे कहने तो अलावा नहीं होना है काम। मैं आपका दिल नहीं रखना चाहता हूं, मैं आपको खुश नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप कलाम की सच्चाई को जान लें कि दुआ का पासवर्ड सिर्फ यीशु है। मुझे अफसोस होता है खादमों ने लोगों को इस तरफ लगा दिया है। टीच करना चाहिए था। कलीसिया को दुआ करने वाली कलीसिया बनाने की जरूरत है। कलीसिया खुद तो दुआ नहीं करती, आप खुद तो दुआ नहीं करते, सिर्फ दुआ करवाने पे लगे हुए हैं आप। ठीक है, उसका भी एक हिस्सा है, पोर्शन है उसका एक, उसकी बाकायदा बाइबल में टीचिंग मौजूद है, हम बिलीव करते हैं। लेकिन लोग भूल ही गए हैं कि उन्होंने खुद भी दुआ करनी है। मैं ये बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको लेकर आना चाहता हूं कि आपकी अपनी दुआया जिंदगी कैसी है। आप जितनी मर्जी दुआएं करवाते जाएं, जब तक आप खुद खुदा के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं, आपकी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी। दुआ के ताल्लुक से जब टीचिंग की बात होती है, दुआ पर मैंने बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं, रोज़े पर बहुत सारे मैंने मैसेजेस दिए हैं, शफायत पर मैंने बहुत ज़्यादा पैगाम दिए हैं। 3 बातें नोट कर लें दुआ के ताल्लुक से, दुआओं के जवाब के ताल्लुक से। नंबर 1, दुआ का जवाब हाँ में भी आ सकता है कि अगर आपने कोई दुआ की है, दरख्वास्त की है, तो उसका जवाब यस, उसका जवाब यस भी हो सकता है कि ओके, खुदा कहेगा ठीक है मेरे बेटे, तूने दुआ की है, तेरी दुआ कबूल हो गई है, ये ले मेरा बेटा, तेरी बरकत मैं जारी कर रहा हूं। पहला नुक्ता, दुआ का जवाब हां भी हो सकता है। और दूसरा नुक्ता, दुआ का जवाब
इंतजार भी हो सकता है। वेट दुनिया का सब तो औखा काम, वेट जड़ा हुंदा ही नहीं, ये मुश्किल तरीन काम है। यस, लेकिन हमारी जो तालीमात हैं बाइबल ने हमें सिखाई हैं, पेशेंस, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, टॉलरेंस, उनमें से एक फल भी है। हालेलुया। रूल कुद्स का एक ही फल मोहब्बत है, लेकिन उसकी तासीरें, उन तासीरों में ये भी तासीर शामिल है। हमारा दुआ के लिए आसमान के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। यूहन्ना का पहला खत 3 बाब 20 आयत से हम पढ़ेंगे 23वीं आयत मुकद्दसा तक। जी। क्योंकि खुदा हमारे दिल से बड़ा है। हाँ जी, क्योंकि और खुदा हमारे दिल से बड़ा है और सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है। ए अजीजो, जब हमारा दिल हमें इल्जाम नहीं देता, तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है। क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर, किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर। पासवर्ड क्या है जी आपके पास दुआ का? यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं और जैसा उसने हमें हुक्म दिया है उसके माफिक आपस में मोहब्बत रखें। दुआ का जवाब उस वक्त आएगा जब आप कनेक्ट होंगे आसमान के साथ, आपका दिल दुरुस्त होगा, आपकी तार जुड़ी होगी हेवन के साथ, तो फिर दुआ का जवाब हाँ में आएगा। शमूएल की पहली किताब 3 बाब की 19वीं आयत अगर आप पढ़ें, आइए देखें जरा। और शमूएल बड़ा होता गया और खुदावन उसके साथ था और उसने उसकी बातों में से, हाँ जी, उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में ना मिलने दिया। और सब बनी इस्राएल ने दान से बहरे सबा तक जान लिया कि शमूएल खुदावंद का नबी मुकर्रर हुआ और खुदावन सैला में फिर जाहिर हुआ क्योंकि खुदावन ने अपने आप को सैला में शमूएल पर अपने कलाम के जरिए से जाहिर किया। कब दुआएं सुने जाती हैं? जब आप खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। शमूएल खुदा की मर्जी पर चल रहा था, उसकी मर्जी में रहता था। आज ही मैंने एक पॉइंट नोट किया है, खुदावन की हजूरी में भागे, खुदावन की हजूरी से ना भागे। सुने गौर से, नुक्ता पॉइंट बड़ा खास है। खुदावन की हजूरी में दौड़े, खुदावंद की हजूरी से ना दौड़े। आपको पता लोगों की दुआएं क्यों नहीं सुनी जा रही? दुआओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा? आसमान क्यों बंद है? आप कहते हैं जो भी मंगे सानू तो कभी खुदा ने दिता नहीं, हमारी तो कोई नहीं सुनी जाती। हम तो दुआ भी करते हैं, हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो हदिये और दायकियां भी देते हैं, हम तो वही खड़े हैं। दुनिया कहाँ चली गई? दुनिया ने तरक्की कर ली। फलां शख्स को देखो, फलां के कपड़े देखो, फलां की मोटरसाइकिल देखो, फलां का घर देखो, फलां की गाड़ी देखो। हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। फिर नोट कर लें ये फिक्रा जो मैं आपकी खिदमत में कहने लगा हूं दोबारा। खुदा की हजूरी में दौड़ना सीखें, खुदा की हजूरी से दूर जाना या दौड़ना ना सीखें।
दर हकीकत लोग खुदा की हजूरी से दौड़ गए हैं, खुदा की हजूरी में नहीं दौड़ रहे। आप उस वक्त हार जाते हैं। आगे चलकर एक और हवाला इसके ताल्लुक से हम पढ़ेंगे कि खुदा की हजूरी में दौड़ना सीखें, खुदा की हजूरी से दौड़ना ना सीखें। कई लोग आपको खुदा की हजूरी से दौड़ा रहे हैं, निकल जो इथों। कलीसिया तैयारी के बगैर रिजल्ट चाहती है, इवें ही है ना कि दुआ शुआ ना करिए आप असी, बस वे जो कहने हो ही जावे। सैमुअल के बारे में लिखा कि खुदा ने उसकी किसी बात को मिट्टी में, वाह कैसी गल है, यानी खुदा कहता सी जो तू कहता तो हो गया। ये भी तो एक म्यार है ना, बजाय कि आप दुआएं करते जा रहे हैं और दुआ का जवाब आ ही नहीं रहा, तो ये कैसा रूहानी म्यार है। और फिर एक वो म्यार है कि खुदा ने उसकी किसी बात को मिट्टी में नहीं मिलने दिया, जो कह दिया वो पूरा हो गया, जो मांगा वो मिल गया, जहां वो खड़ा हुआ खुदा भी खड़ा हो गया, जहां खुदा के बंदा ने जो कुछ कहा खुदा ने वही कर दिया। ये भी एक रूहानी म्यार है। तो ये रूहानी म्यार उस वक्त बनेगा जब खुदा की हजूरी में भागना सीख लेंगे। खुदा की हजूरी से दौड़ना नहीं है, खुदा की हजूरी में दौड़ना है। एक नौजवान के बारे में मैं सुन रहा था कि उसे नक्शा दिया गया, अब तो जीपीएस है, तो उसे नक्शा दिया गया किसी जगह का, और वो उल्टा नक्शा फाड़ के थे अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, और रॉन्ग जगह जाकर पहुंचता, जी मैं ठीक जगह पे आ गया। उन्होंने कहा नहीं जी ये वो जगह नहीं है। वो कहता अच्छा। देखने वाले ने देखा, उसने कहा कि ओह आपने तो उल्टा नक्शा पकड़ा हुआ है, ये ऐसे है। उसने कहा हाँ, आज लोग इसलिए रॉन्ग डेस्टिनेशन पर खड़े हैं, उन्होंने कलाम को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। कलाम की दुरुस्त तशरीहात नहीं हुई। डिनोमिनेशंस ने अपने अपने तरीके से लोगों को सिखाने की कोशिश की, इसलिए लोग भटक गए, लोग गुमराह हो गए, लोग राह को भूल गए। देखिए जरा यूहन्ना का पहला खत 5वां बाब 14वीं और 15वीं आयत जी। और हमें जो उसके सामने दलेरी है, हमें जो उसके सामने दलेरी है, उसका सबब ये है, उसका सबब क्या है कि अगर उसकी मर्जी के मौफिक, हाँ अगर उसकी मर्जी के मौफिक, मर्जी उसकी क्या है, उसका कलाम, मर्जी उसका कलाम, यानी जितना ज्यादा आप कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, उतनी ज्यादा आप खुदा की मर्जी को जानेंगे, और जितनी ज्यादा खुदा की मर्जी का आपको इल्म होगा, पता होगा, उसी के मुताबिक फिर आपकी दुआएं भी होंगी जी। अगर हम, और हमें उसके सामने दलेरी है, हमें उसके सामने दलेरी है, उसका सबब ये है, उसका सबब है क्या कि अगर उसकी मर्जी के मौफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं जी वो हमारी सुनता है जी, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा है वो पाया है। वाह, जो कुछ हमने मांगा है वो पाया है, वो पाया है। प्रेज गॉड। कलाम को पढ़ने वाला ही खुदा की मर्जी जानता है। बोले मेरे साथ, कलाम को पढ़ने वाला ही खुदा की मर्जी को जानता है। मैं एक बयान सुन रहा था और गौर कर रहा था कि खुदा कम क्यों बोलता है। कई लोग तो अपने ही नज़रियात को खुदा की मर्जी समझ लेते हैं, जी खुदा ने अभी मेरे नाल गल की, मेरे नाल भी की, मेरे नाल भी की। वो अपने ख्यालों को ही समझते हैं कि शायद खुदा ने मेरे साथ बात की है। लेकिन सुने गौर से,
खुदा कम बोलता है, क्योंकि जब वो बोलता है तो फिर उसको पूरा भी करता है। इसलिए खुदा उस वक्त बोलता है जब उसकी मर्जी से हम कुछ मांगते हैं, वरना खुदा खामोश रहता है, खुदा चुप रहता है। खुदा उस वक्त बोलता और जवाब देता है जब हम उसकी मर्जी के मुआफिक दुआ करते हैं। कलाम को अपने ऊपर असर अंदाज होने दें, ना कि आप कलाम पर असर अंदाज हों, क्योंकि खुदा ने अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत दी है। हालेलुया। खुदा ने अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत दी है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था यस, और यस कब होगी? जब उसकी मर्जी से मांगेंगे। ओके। दूसरा नुक्ता है इंतज़ार, वेट। जब काना गलील की शादी में हमारे खुदावन और हमारे खुदाम की माँ मौजूद थे, आपको पता है इस मौजे को बहुत ज़्यादा प्रीच किया गया दुनिया में, लेकिन उसमें जो पैगाम है आज हमारे लिए वो ये है कि जब मुकद्दसा मरियम हमारे खुदावन की माँ ने खुदावन यीशु को कहा कि इनके पास मैं ख़त्म हो गई है, तो आपको पता है कि खुदावन यीशु का आंसर क्या था? वेट। क्या? अभी मेरा वक्त नहीं है, वेट। दूसरा पॉइंट क्या है आज के मैसेज में? इंतजार, इंतजार, वेट। खुदावंद यीशु ने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं है। हम समझ रहे होते हैं लेट है, मगर खुदा के नज़दीक कोई चीज़ लेट नहीं होती। इस पर मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। कई साढ़े पंजाबी कहणगे खुदा दे घर च देर है हनेर नहीं। क्या कहते हैं? उन्होंने दस्यो कि ना उहदे घर च देर है ते ना उहदे घर च हनेर है। हनेर तो है ही नहीं ना, यह जिहड़ा हनेर पिया होया है, वो मैं दसिया हनेर के बारे च कि उन्हें तो बाबे आदम नूं ते अम्मा हवा नूं एक फल खाण की वजह तो बागीयतन चों कढ़ता है, ते जिहड़े अज फ्रूट चाट खाण दए ने ठगियां ला के, दसो उन्हां दा की हिसाब होएगा? वो भुल जाणगे खुदा दी बादशाही जाणगे फ्रूट चाट वाले। हम समझ रहे होते हैं लेट है, लेकिन हमारा लेट, हमारी लेट दर हकीकत खुदा अपने कैलेंडर पर काम कर रहा होता है। मुकद्दसा मरियम ने कहा क्या तू नहीं जानता कि उनके पास मैं ख़त्म हो गई है? जवाब क्या आया? वेट। कितने पॉइंट हैं जी आज हमारे सामने? नंबर 1 यस, दुआ का जवाब यस। जे ते कलाम के मुताबिक की थी तो जवाब क्या है? यस। काम हो जाएगा, दुआ सुनी जाएगी, जवाब आएगा, मदद आएगी। मेरी मदद ली रब आप ही आया जिसने धरती ते आकाश बनाया। हालेलुया। लेकिन अगर वो दुआ कलाम के मुताबिक ना हुई तो फिर यस की बजाय नो होगा। अय्यूब क्या कहते हैं? 21वां बाब निकालें जी जरा। अय्यूब 21वें बाब की 4थी आयत मुकद्दसा को भी हम पढ़ लें मुकद्दस कलाम में से। आओ गौर करें। लेकिन मैं क्या मेरी फरियाद इंसान से है? हाँ, अय्यूब भी सब्र कर करके, इंतजार कर करके, अब उसके हालात भी डिस्टर्ब जब हुए तो वो क्या कहता है? लेकिन क्या मेरी दरखास्त, मेरी दुआ इंसान से है? कि जैसे मैंने पिछले दिनों भी बताया था, खालिक मखलूक को इनकार नहीं कर सकता, मखलूक को इनकार कर सकती है।
खालिक मखलूक को इनकार या खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। क्या कह रहे हैं अय्यूब यहां पर, सुने गौर से जी। फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? कहता है मेरी दरखास्त बंदियां दे अगे है ही नहीं, ते बेसब्री ते इसलिए मैनू होर भी मंगया तो मैं ओहदे कोले, ते फिर मैनू क्यों बेसब्री ना होवे, फिर मैं क्यों सब्र करता रहा, इंतजार करता रहा। हम उसे अय्यूब साबर भी कहते हैं, है ना, कहते हैं ना। अब इस आयत पर जरा गौर करें। अब यहां पर उसका भी सब्र और उसका पैमाना इस आयत में हमें लबरेज नजर आ रहा है। वो कहता है कि मैं कौन सा किसी बशर या इंसान से मांग रहा हूं कि बेसब्री ना करो। आगे, मुझ पर गौर करो। हाँ, मुझ पर गौर करो, मुझ पर गौर करो, अपने दोस्तों से बात करते और मुतअज्जब हो, और मुतअज्जब हो, और अपना हाथ अपने मुंह पर रखो, अपना हाथ अपने मुंह पर रखो। जब मैं याद करता हूँ, जब मैं याद करता हूँ तो घबरा जाता हूँ, तो घबरा जाता हूँ, और मेरा जिस्म थरथरा उठता है, थरथरा उठता है। शरीर क्यों जीते रहते? क्यों? वो हैरान हुआ। बहुत शुक्रिया जी। अय्यूब हैरान हुआ कि शरीरों को कुछ भी नहीं होता, वो खाते पीते हैं, वो दुनिया को लूटते हैं, जुल्म और जबर और ज्यादती करते हैं, शरीरों का कुछ भी नहीं बिगड़ता, और मैं रासबाज होने के सबब से भी दुख उठा रहा हूं। मैं बेसब्रा क्यों ना हो जाऊं? मैं कौन सा इंसान से मांग रहा हूं? मैं कौन सा इंसानों की, गैर मबूदों की पूजा पाठ करता हूं? मैं तो जिंदा खुदा का मानने वाला हूं। ये अय्यूब के हालात हैं। और जैसे मैंने कहा, दुनिया का मुश्किल तरीन काम कौन सा है? इंतजार, वेट, खुदा की खामोशी। नोट कर लें, ये जो दुआ करने और दुआ के जवाब के दरमियान में जो टाइम होता है, इसे आप कह लें खामोशी का टाइम, खामोशी का वक्त। कौन सा? इस पर मैंने एक नोट दिया है, इंतजार के वक्त में गलतियां मत करें। असी बेसब्रे हो जाने हैं ना कि चल ऐ नहीं तो ऐ ही सही, ऐ नहीं तो ऐ ही सही करते हैं ना हम ऐसे कि चल जो लभ्या लै लो, नाल दे भी कहणगे जो लभ्या लै ला यार तू। ये आपकी गलती होती है। जो लभ्या लै लो, जो आपने खुदा के ज़रूर रखा है उसके लिए इंतज़ार करें, गलती मत करें। खुदा आपको पूरा पूरा अजर देगा। खुदा दुआ का जवाब पूरा पूरा देगा। दुआ का जवाब 100% आएगा। जल्दबाज मत हो, बेसब्री मत करें। जो अय्यूब की किताब में से हवाला आपके लिए पढ़ा गया है, ठीक है, वो अजियत में था, दुख में था, लेकिन मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं, खामोशी का वक्त बड़े तहम्मुल के साथ गुजारें। ये वो टाइम होता है जहां पर हम गलतियां करते और फिर हमारी दुआओं का जवाब रुक जाता है, नहीं आता। इसलिए इंतजार के वक्त में गलती या गलतियां मत करें, वरना इंतजार लंबा हो जाएगा। हालेलुया। बनी इस्राइल, आपको पता है कितना सफर था उनका प्रॉमिस लैंड के लिए? हाँ जी, 40 दिन, 40 डेज। और कितने साल गुजारे उन्होंने? 40 ईयर्स विल्डरनेस में, बियाबान में, जहां उन्हें सांप और बिच्छू और बड़े बड़े खौफनाक खूनखार, उन्होंने उसमें से गुजरना था, रुकना नहीं था। हमने आजमाइशों में से गुजरना है, गिरना नहीं है। गिरते हम उस वक्त हैं जब हम बेसब्रे हो जाते हैं, जब हम वक्त से पहले रिजल्ट मांगते हैं, जब हम कहते हैं रातों रात कोई ऐसी गल बने तो मैं किते तक किते पहुंच जावा। मैंने परसों हैदराबाद में अपनी पास्टर्स के साथ मीटिंग में ये बात सिखाई थी, टीच किया पासवानों को मैंने, कि बेशुमार पास्टर्स, लीडर्स अपनी सरफराजी के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्रे हो जाते हैं और वो रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ, शॉर्टकट की तरफ। और आपको पता है खुदा की बादशाही में कोई शॉर्टकट नहीं है। सुन ले गौर से मेरी बात।
खुदा की बादशाही को जाने वाला रास्ता उसका कोई बाईपास नहीं है। वो दुखों की राह है, वो अजियतों की और कांटों की सेज है जिस पर से गुजर कर आप खुदा की बादशाही में जाएंगे। ग्लोरी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए इंतजार के वक्त में गलतियां मत करें। और फिर सलातीन की पहली किताब 17 और 18 बाब पढ़ें, बस नोट कर लें। एलिया ने कहा जब तक मैं न कहूं मीना बरसे। हालेलुया। मर्द खुदा था, ऐ हुंदे ने मर्द खुदा। मैंने पहले भी बताया था कि सबको मर्द खुदा ना कहें करें। इंग्लिश में लव्स मैन ऑफ गॉड लिखते हैं आजकल हमारे बहुत सारे दोस्त मीडिया पर, जो आजकल भरमार हुई है। मैं हाथ जोड़कर उनको कहता हूं कि प्लीज हर शख्स के लिए आप मैन ऑफ गॉड ना लिखें। जब हम एलिया की मिनिस्ट्री और हिस्ट्री पर गौर करते हैं, वो वाकई मैन ऑफ गॉड था। क्योंकि जो मैन ऑफ गॉड होता है वो मैन ऑफ फेथ भी होता है, और जो मैन ऑफ फेथ होता है वो मैन ऑफ वर्ड भी होता है। जो मैन ऑफ वर्ड होता है वो मैन ऑफ प्रे भी होता है, वो मर्द दुआ भी होता है, वो मर्द कलाम भी होता है, वो मर्द वफा भी होता है, इसलिए वो मर्द खुदा भी होता है। एलिया ने दुआ की थी, आसमान बंद हुआ था, और एलिया ने दुआ की थी और आसमान बंद भी किन्ने किया? एलिया ने। खोलने भी किन्ने? इन्होंने चाबी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही सी। तो इसलिए ये ऐसे नहीं होता, इसके लिए हमें खुदा के हुजूर झुकने की ज़रूरत है। जैसे पहले मैंने बताया कि खुदा की हजूरी में दौड़े, खुदा की हजूरी से ना दौड़ जाए। आओ ज़रा देखें, यसाया 40वां बाब है। आइज़ाया 40 वर्स 30। यसाया 40:30 पढ़िए जी। नौजवान भी थक जाएंगे, नौजवान भी थक जाएंगे। अक्सर जवानों को वेखिए कहते यार तेनू की हो गया, जवान बंदा है तू एवं डिगदा फिरदा वा। क्योंकि जवानी में जोर ज्यादा होता है ना, बुढ़ापे में कम हो जाता है। लेकिन क्या लिखा है? नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे, और मांदा होंगे, और सुरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। वॉरियर, जंगजू। आपको पता है ट्रेनिंग होती है जंगजू को, उसने प्रैक्टिस की होती है, वो उसने दौड़ लगाई होती है, उसने रुकावटी दौड़े जिनके सामने रुकावटें होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होती हैं, फलांगते हैं वो। आपको पता है वो फलांगती हुई दौड़े, उसमें रुकावटें खड़ी की जाती हैं कि आपने बगैर रुकावट को टच किए अपनी दौड़ को सूरमा, वॉरियर्स, जंगजू, सिपाही, लड़ाके, कमांडोज, उनके बारे में क्या लिखा है? पहले लिखा है नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे, और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। ये वो लोग हैं जी, वो अकाबों की मानिन बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। हालेलुया। जो लोग खुदा की हजूरी में दौड़ते हैं, ना वो थकते हैं ना वो मांदा होते हैं, बल्कि वो गलबे वाली जिंदगी बसर करते हैं। और जो खुदा की हजूरी से दौड़ जाते हैं वो फिर थकना ही थकना है ना। 4 दिनां दी चांदनी ते फिर घुप अंधेरा है। 4 दिनां दी चांदनी तो फिर अंधेरी रात। 4 दिन बड़े जनाब ठाट पाट ने, मिनिस्ट्री है जी, लहरां पैरां ने। अजकल तो यह कि जो कोई पैसे आ जाते तो बैग चुकने वाले भी वो बड़े इकट्ठे हो जाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ, लोग प्यार करते हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई साहब तुसी आप मैनू फड़ा दो बैग। मैं उनको ये कहता हूँ कि जब मैं बाइबल का भी बोझ नहीं चुक सकता तो फिर मैं बाकी किहड़े बोझ चुकने ने। अगर बाइबल उठाकर मुझे फख्र महसूस नहीं होता
तो फिर मुझ पर अफसोस। इसलिए बाइबल जब भी लेकर आए बड़े फख्र के साथ लेकर आया करें। बाइबल तो हमारी पहचान है। और जोरदार तालियां बजाएं पाक कलाम के लिए। इस बाइबल ने ते वो गीत भी हम गाते हैं ना, तेरे कलाम ने रातों को, इन्हें तो साड़ियाँ रातां नूं दिन च तब्दील करता है। तो इनू चुकन लगे हैं लोग नाल सैकटरी रखी फिरते हैं। इसको तो शान से उठाया करें, फख्र से उठाया करें कि मेरी बाइबल मेरी शान है। और एक खादिम कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस शहीदों के लहू के दरिया में बहती हुई हम तक पहुंची है। आओ उन शहदा के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। इस बाइबल के लिए बड़े लोगों ने जाने दी हैं, फिर हमारे पास कलाम पहुंचा। तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट मुख्तसर है, जल्द मैं ख़त्म करूंगा। ये लास्ट पॉइंट क्या था? खुदा का इनकार। When God says no। और आपको पता है कि जो लोग पहले 2 फेज में फेल हो जाते हैं वो तीसरे फेज में आते हैं। अगर किसी को खुदा ने इनकार किया है तो मीन्स दैट कि वो पहले जो फेज थे, पहला फेज क्या था? जब गॉड सेज यस, जब खुदा कहता है हाँ बिल्कुल बेटा तेरी दुआ का जवाब यस में है, होगा। और दूसरा इंतजार, वेट, दुआ का जवाब आएगा लेकिन तुझे सब्र करना पड़ेगा, बेसब्री नहीं करनी। और तीसरा नो, खुदा का एक बार भी इनकार 1000 बार भी इनकार। खुदा की एक बार नो ऑलवेज नो। आप उसे यस में तब्दील नहीं कर सकते। हालेलुया। आप कभी भी उसे यस में तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि खुदा अपने कलाम का इनकार कभी नहीं कर सकता। उसने अपने कलाम को अपने सब नामों से ज्यादा अजमत दी है। आओ चुके और उसे कहें खुदावन मैं हाजिर हूं। आखिरी बात सुन लें, खुदा जिद्दी लोगों को नापसंद करता है। घोड़े, खच्चर, ये सब जिद्दी होते हैं। ते दाऊद कहता है ना हो घोड़ियां, फिर से ना हो, अक्का खोलो जरा मेरे हाल देखो, ना हो घोड़ियां खच्चरां वांगू, क्योंकि ये जिद्दी होते हैं। और आपने देखा होगा जो घोड़ा जो खच्चर जिद्दी हो जाए, विगड़ जाए, तो ना वो पैली वेखदा है, ना वो जनाब खाल वेखदा है, ना वो गंदा नाला वेखदा है, सवारियां समेत ही विच बड़िया हुंदा है। ये जिद की वजह तो है। तो कई लोग इसलिए गंदगी में डूब के बर्बाद हो गए क्योंकि वो जिद्दी थे, और खुदा जिद्दी लोगों को नापसंद करता है। आए चुके और दुआ करें। आओ चुके और मिलकर दुआ करें। मेरी सब बहनें, मेरे सब भाई अपने हाथों को बुलंद किए हुए आसमान की तरफ दुआ करना शुरू करें। खुदा जिद्दी लोगों को नापसंद करता है। जो की पॉइंट था वो ये था कि खुदा की हजूरी में दौड़े, अब कभी नहीं थकेंगे। खुदा की हजूरी से ना दौड़े कि जी तुसी ओदी हजूरी तो दौड़ गए हो। वॉक इन गॉड्स प्रेजेंस, उसकी हजूरी में चले, उसके कलाम में चले, under the will of God. When you're walking under the will of God, remember this, याद रखें इस बात को, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, सरफराजी आपके कदम चूमेगी, मुखालफत आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। लोग आपके खिलाफ बोलेंगे लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, बिकॉज यू आर वॉकिंग इन गॉड्स प्रेजेंस, अंडर द विल ऑफ गॉड।
कलाम की रोशनी में चल रहे हैं, कलाम में चल रहे हैं। आओ अपने हाथ उठाएं और कुछ लम्हे अय्यूब बेसब्री का इजहार करता है अपनी। वो कहते क्यों ना मैं बेसब्रा हो जाऊं, मैंने कौन सा इंसान से मांगा है, मेरा मामला कौन सा इंसान की अदालत में है, मेरा मामला खुदा की अदालत में है। उसकी जिंदगी में बड़े दुख थे, पेन, बहुत पेन थी उसकी लाइफ में। दुनिया में सबसे बड़ा दुख औलाद का मर जाना है, अय्यूब को यह दुख भी देखना पड़ा। वो अपने दोस्तों को कहता तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम क्यों मुझे क्रिटिसाइज करते हो, क्यों मुझ पर इल्जाम लगाते हो कि मुझे गुनाहों की सजा मिल रही है। उसके दोस्त बावर करना चाहते थे कि तू इकरार कर, तुझे गुनाहों की सजा मिली है, तेरे बच्चे मर गए हैं, तेरी सेहत चली गई, तेरे जानवर मर गए, तेरी वेल्थ उजड़ गई है। बीवी हालात से बेजार हो गई थी, उसकी बीवी रासबाज थी। सुन ले गौर से, कई लोग उसकी बीवी की पिक्चर रॉन्ग दिखाते हैं। उसकी बीवी रासबाज थी, उसकी बीवी रासबाज थी। दर हकीकत वो ये कहना चाह रही थी कि तेरी अजियत खत्म हो जाए, तेरा दुख खत्म हो जाए, क्योंकि तू मर जाएगा तो तेरा दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन खुदा के काम बड़े हैं, खुदा एक बड़ा काम कर रहा था। अय्यूब की अजियत और पेन के बाद जो उससे चीजें मिली हैं वो डबल मिली हैं। अगर आप पेन में साबिर रहे, खुदावंद में दौड़ते रहे, उसकी प्रेजेंस में, हजूरी में, अनॉइंटिंग में दौड़ते रहे, तो आपकी चीजें भी डबल हो जाएंगी। जो कुछ आपने खो दिया, चला गया, छीन लिया, चीटिंग हो गई, धोखा हो गया, वीजे का धोखा, घर की प्रॉपर्टी का धोखा, पैसे लिए थे वो किसी ने छीन लिए, मैरिज में इशू बन गए, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, जॉब में चीटिंग हुई है, अब बैरून मुल्क जाना चाहते थे, आपके साथ चीटिंग हो गई है। आज शाम मैं ऐलान करता हूं, जो कुछ आपने खोया है, अय्यूब की तरह खुदा डबल करके आपकी जिंदगी में लौटाएगा। खुदा वफादार है। God is faithful. God is faithful.